नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये मैं लुसेंट की वाली जो बुक है वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की जो बुक है उसमें लास्ट में देखेंगे आप दोस्तों विविध वाला टॉपिक है। दोस्तों ये विविध में मैंने 2 लेक्चर पहले डाल चुका हूँ। वीडियो बड़े हो जाते हैं दोस्तों, उस वजह से मैं पार्ट वार्ट के रूप में बना रहा हूँ। ये पहला पेज मैंने डिस्कस कर लिया हूँ, दूसरा पेज डिस्कस कर लिया हूँ, तीसरा पेज को मैं धमाकेदार तरीके से डिस्कस करूंगा और जो भी काम की इंफॉर्मेशन परीक्षा ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड है वो सब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, विविध वाला टॉपिक जो लास्ट में दिया हुआ है वो सारा मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। सबसे पहले बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है ईएमआई का पूर्ण रूप क्या होता है। ईएमआई का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो ईएमआई का पूर्ण रूप क्या होता है, यहाँ पे ईएमआई का पूर्ण रूप होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है दोस्तों, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। तो इसका मतलब होता है यह तय मासिक, जो मानसिक होता है दोस्तों, मानसिक भुगतान जिसमें उधारकर्ता हर महीने की तय तारीख को लेंडर को देता है, लेंडर को देता है। ईएमआई में लोन का मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। ईएमआई में लोन का मूलधन अपन पढ़े हैं गणित में, और ब्याज दोनों शामिल होता है, इतना याद रखना है। इसका फुल फॉर्म आ जाता है कई बार इक्वेटेड, ये वाला है इक्वेटेड, ये है दोस्तों सी वाला, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये होता है इसका फुल फॉर्म। समझ में आ गया जो बता दिया मैंने। अब देखो ऐसी करके मैं जल्दी जल्दी से डिस्कस करता हूं दोस्तों, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। काम की जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो मैंने बता दिया ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। इसका मतलब है कि यह तय मासिक भुगतान जिसमें उधारकर्ता हर महीने की तय तारीख को लेंडर को देता है। ईएमआई में लोन का मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट है FICCI। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना, इंडस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, फेडरेशन ऑफ इंडियन है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज होता है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है दोस्तों। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। यह एक गैर सरकारी व्यापक संघ और वकालत समूह है दोस्तों, एक प्रकार का वकालत समूह है। FICCI का मकसद भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है बस। बात करेंगे MRI का। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। यह एक गैर आक्रामक इमेजिंग तकनीक है, इससे शरीर के अंदरूनी हिस्से की विस्तृत तस्वीर ली जाती है दोस्तों। MRI स्कैन के जरिए शरीर के किसी भी हिस्से की जांच की जा सकती है। शरीर के हिस्से की जांच करने के लिए चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक्सरे या अन्य तरह के आयनकारी विकिरण का इस्तेमाल नहीं होता दोस्तों। जैसे एक्सरे में होता है ना, वैसा आयनकारी विकिरण का इस्तेमाल नहीं होता। ये शरीर को स्कैन करती है। शरीर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर लेने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, बैंकिंग और वित्तीय परिचालनों में प्रयुक्त शब्द ECB में सी शब्द का मतलब क्या है? तो ECB का मतलब होता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल ब्रोविंग। तो यहाँ सी का मतलब पूछा, इसका मतलब होता है कॉमर्शियल। इसका मतलब होता है कॉमर्शियल दोस्तों। क्या होता है ये? तो ये इसका हिंदी नाम है दोस्तों यूरोपीय सेंट्रल बैंक। यह यूरोजोन में मौद्रिक नीति के लिए जिम्मेदार संगठन है। यूरोपीय संघ की आर्थिक और मौद्रिक नीति तैयार करता है ये, और उसे लागू करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कीमतों को स्थिर रखना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो क्वेश्चन आता है सी का मतलब क्या है? तो कॉमर्शियल होता है, याद रखना है। PVC का मतलब होता है पॉलीविनियल क्लोराइड, है ना, पॉलीविनियल क्लोराइड होता है दोस्तों इसका मतलब। बी आंसर होगा पॉलीविनियल क्लोराइड, इसका बी आंसर होगा। क्या है ये? तो इसे विनाइल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पॉलीमर है जो विनाइल क्लोराइड पॉलीमराइजेशन से बनता है, है ना। PVC पॉलीथाइलीन और
प्रोपाइलीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादित सिंथेटिक बहुलक है। सिंथेटिक बहुलक है, याद रखना है जो मैंने बताया, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। जैसे पॉलीथीन बनती है वैसे ये बनता है, तो पॉलीथिलाइन और पॉलीप्रोपाइलीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा उत्पादक सिंथेटिक बहुलक है, याद रखना है। बात करेंगे ISDN का फुल फॉर्म पूछा है, तो ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, बी आंसर होएगा इसका, बी आंसर होएगा दोस्तों, है ना। तो क्या है ये, तो यह संचार मानकों का एक सेट है जो उपयोगकर्ता को पारंपरिक फोन लाइन पर आवाज, वीडियो, डेटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं को प्रसारित करने की अनुमति देता है, ये याद रखना है। अनुमति देता है यानी संचार में इसका उपयोग किया जाता है। यह क्या करता है, तो पारंपरिक फोन लाइन पर आवाज, वीडियो, डेटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं का प्रसारण करता है, ये याद रखना है। अगला है PIL। PIL का होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, लिटिगेशन पहले ही हो जाएगा, लिटिगेशन होता है। तो यह एक कानूनी तंत्र है दोस्तों, कानूनी तंत्र है जो जनता को किसी भी सदस्य को सार्वजनिक अधिकारों की रक्षा और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अदालत में याचिका दायर करने की अनुमति देता है। याचिका दायर करने की अनुमति देता है ये नागरिकों के लिए उन लोगों के अधिकार को लागू करने का एक तरीका है जो गरीबी और सामाजिक आर्थिक वंचितता के कारण स्वयं न्यायालय जाने में असमर्थ है, उनके लिए ये बनाया गया है। यह अवधारणा भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति से उत्पन्न हुआ था दोस्तों, यह अवधारणा। तो PIL का मतलब पूछेगा पब्लिक इंटरसेक्ट लिटिगेशन होता है, आ सकता है, ये PSC में आया, देखो ये MPPSC। EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दोस्तों। यह इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए वोट डालने या वोट की गिनती करने के कार्य को करने में सहायता करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्वेश्चन आ सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है C, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, याद रखना है। नासा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन पहला ही वाला हो जाएगा, है ना, पहला वाला हो जाएगा। तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यह अमेरिकी संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है। नासा जो है अंतरिक्ष और हवाई यात्रों से जुड़े विमान और तकनीक के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा नासा नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और अंतरिक्ष और अनुसंधान के लिए भी काम करता है। इसकी स्थापना नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को हुई थी, या यह हुई थी, इतना याद रखें बस। नासा का हेडक्वार्टर का भी पूछा कहाँ है, तो नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर। अगला फैक्ट है RTGS का पूर्ण रूप पूछा है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, इसका फुल फॉर्म ये है ना। क्या है ये, तो यह जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यह एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। इसका इस्तेमाल बैंकों के बीच तुरंत और सुरक्षित तरीके से पैसा भेजने के लिए किया जाता है ना, पैसा भेजने के लिए किया जाता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, याद रखना है। नेक्स्ट है SIDBI, सिडबी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। सिडबी का पूरा फुल फॉर्म पूछा है अपने को, तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, याद रखना है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म C हो जाएगा। क्या है ये, तो इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद है छोटे लघु और मध्यम उद्योगों के विकास, वित्त पोषण, संवर्धन के लिए काम करता है। इसके अलावा सिडबी इन उद्यमों से जुड़ा हुआ संस्थान के कामकाज को भी देखता है ना, छोटे कारोबारों को आधुनिकीकरण और को बढ़ावा देता है, विकास और वृद्धि के लिए वित्तीय मदद करता है, संसाधन मुहैया करवाता है ना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना इसका काम है, इतना याद रखें। आयात पर निर्भर काम करता है ये। तो अपने को पूछा जाता है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। सिडबी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है दोस्तों, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय एग्जाम में आता है, याद रखना है। अब इधर चलते हैं अपन, थोड़ा सा बचा है।
अगला है ILO। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है ये। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी, फिर 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी बन गया है। इसकी स्थापना पहले 1919 में की गई थी, उसके बाद 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी बन गया। यह सामाजिक न्याय और मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है दोस्तों, है ना। इसका मकसद है कि श्रम शांति समृद्धि के लिए जरूरी है, इसलिए इसको बनाया गया था। बस इतना याद रखें। ILO का फुल फॉर्म आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, जेनेवा में है, याद रखना है। बात करेंगे मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा जाता है कई परीक्षाओं में, मैं भी एग्जाम दिया हूँ तो पहले पूछा गया था। तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। जिसमें से इसका नाम आता है, जी का पूछा है तो गारंटी अधिनियम होता है, जी का मतलब होता है गारंटी अधिनियम। तो दोस्तों मनरेगा का पूरा नाम याद रखना है, अपने को कुछ भी पूछा जा सकता है। M से हो गया महात्मा, G से हो गया गांधी, महात्मा गांधी, N से हो गया नेशनल, है ना, R से हो गया रूलर, E से हो गया एम्प्लॉयमेंट, G से हो गया गारंटी, A से हो गया अधिनियम, है ना। ये भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है दोस्तों। ये योजना कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियम बनाया गया था 2009 में, है ना। यह एक राष्ट्रीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है। इसका मकसद कार्य करने का अधिकार देना है। इसका मकसद कार्य करने का अधिकार देना है। जी का मतलब होता है गारंटी, है ना। बस बात करेंगे अपन नेक्स्ट है SHG का फुल फॉर्म पूछा है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो यहाँ पे H से है हेल्प, H से हेल्प, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। क्या है ये? तो यह स्वयं सहायता समूह, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह का मकसद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्थायी आजीविका देना है। यह स्वयं सहायता समूह के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता और आय सृजन को बढ़ावा दिया जाता है दोस्तों, हेल्प किया जाता है। स्वयं सहायता समूह में सरकार की तरह ही फाइनेंशियल मदद की जाती है। स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए फाइनेंशियल मदद की जाती है, उसी का नाम है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह सुने होंगे आपने गाँव में, वही वाला है। संसद द्वारा गांवों को गोद लेने के संबंध में योजना बनाई गई थी जिसका नाम था SAGY का फुल फॉर्म पूछा है। संसद आदर्श ग्राम योजना दोस्तों इसका पूरा नाम है, संसद आदर्श ग्राम योजना। ए का मतलब पूछा है यहाँ पे आदर्श है, संसद आदर्श ग्राम योजना, है ना। तो संसद आदर्श ग्राम योजना को 2014 में, कब? 2014 में, याद रखना है। 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। कार्यक्रम का लक्ष्य महात्मा गांधी के आदर्श भारतीय गांव के सपनों को वास्तविकता में बदलकर देश भर के गांवों का विकास करना है। देश भर के गांवों का विकास करना है, इतना याद रख सकते हैं। ATM का फुल फॉर्म पूछा है। ATM, T से क्या है यहाँ पे? ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, टेलर हो जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड, AUTOMATED, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के संदर्भ में EPF का फुल फॉर्म पूछा है तो E का मतलब होता है एम्प्लॉय, P का मतलब है यहाँ पे प्रोविडेंट, F का मतलब है फंड, है ना। F का मतलब है फंड, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है एक प्रकार का। P का मतलब यहाँ पे पूछा है प्रोविडेंट। क्या है ये? तो ये कर्मचारी भविष्य निधि बोलते हैं इसको, कर्मचारी भविष्य निधि हिंदी में बोलते हैं। भारत के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है, ये योजना के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को हर महीने वेतन में 12% योगदान कर रहा है दोस्तों, है ना। 12% योगदान कर रहा है। यह योगदान महंगाई भत्ते समेत होता है, महंगाई भत्ते जो जुड़ता है पेमेंट में उसके सहित होता है। तो EPF का फुल फॉर्म पूछा कभी तो EPF का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, याद रखना है।
भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी का शब्द क्या है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम, जी का मतलब है यहाँ पे ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह एक बैंकिंग प्रणाली है जो बैंक खातों के बीच वास्तविक समय में धन के स्थानांतरण की अनुमति देता है। स्थानांतरण की अनुमति देता है ना। धन स्थानांतरण का एक विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है ये, खासकर बड़ी मात्रा में, ऐसी छोटी मोटी नहीं, बड़ी मात्रा में, है ना। तो ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ शब्द है आरटीजीएस। इसका फुल फॉर्म पूछेगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। बात करेंगे पीएच। पीएच में पीक शब्द का क्या मतलब है पूछा है यहाँ पे। तो पीएच का मतलब होता है दोस्तों पोटेंशियल। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल शब्द तो यहाँ दिया नहीं है, तो पोटेंसी दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। पीएच का मतलब होता है किसी चीज की अम्लीयता और क्षारीयता को मापने का पैमाना है पीएच, है ना। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या उसका मतलब अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच केवल पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक के मान होते हैं, जिसमें से 7 होते हैं सामने के और 7 से आगे के होते हैं पूरे 14 तक के, है ना। तो कम रहा तो उसको बोलते हैं अम्लीता को दर्शाता है, 1 से लेकर 7 तक रहा तो अम्लीता को दर्शाता है, और 7 से लेकर 14 तक रहा तो क्षारीयता को दर्शाता है। पीएच मान पानी में मौजूद मुक्त हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिन आयनों की मात्रा को मापता है दोस्तों, उसकी मात्रा को मापता है, याद रखना है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेंसी, या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी इसको इसी को कहा जाता है। भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई का मतलब क्या है पूछा है। तो भीम यूपीआई की बात करेंगे तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक ऐप है ये, जो आपको यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके तेज और आसान भुगतान करने की अनुमति देता है। तेज और आसान भुगतान करने की अनुमति देता है। तो इसका आई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना। तो आई का मतलब यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा भीम का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, भीम नाम रखा गया था, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से ही जम गया था ये और उन्हीं के नाम पे आ गया था, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस हो जाएगा इसका, भारत बीएच से भारत है दोस्तों, बीएच का मतलब है भारत, भारत इंटरफेस फॉर मनी है इसका फुल फॉर्म, याद रखना है बस। यूपीआई का मैंने बता दिया। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो सी का मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसका पूरा नाम है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है? तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो ग्राहकों को केवल उस शाखा के बजाय बैंक के किसी भी शाखा में बैंकिंग लेन देन करने की अनुमति देता है। बैंकिंग लेन देन करने की अनुमति देता है, ये याद रखना है ना। बैंकिंग यानी उस शाखा के बजाय अन्य शाखा में भी बैंक की अनुमति यानी अनुमति देता है। उन्होंने अपना खाता खोला है जिस लोगों ने भी, तो सीबीआई बैंकिंग परिचालन को केंद्रीकृत करता है ये, और जिसमें ग्राहक को किसी भी स्थान से अपने खाते का प्रबंध करने और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा मिलती है इससे। तो सीबीएस का मतलब होता है कोर बैंकिंग संसाधन, इसका हो जाएगा कोर। नेक्स्ट है डीएफसी का पूर्ण रूप पूछा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है डीएफसी का पूर्ण रूप होता है डीएफसी का पूर्ण रूप होता है क्या होता है? डेट ट्री, इसका पूर्ण रूप होता है, इसका पूर्ण रूप बता रहा हूं मैं आपको, ए वाला है ना, ये डेट्रिटस फूड चेन होता है, ये याद रखना है। डेट्रिटस फूड चेन होता है ना, फूड चेन होता है। तो यह एक खाद्य श्रृंखला है दोस्तों जो मृत कार्बनिक पदार्थ या डेट्रिस से शुरू होता है, और इसकी जैसे कि शुरू होता है दोस्तों, जैसे कि बोल सकते हैं अपन
बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्मजीव मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर देते हैं। तो उसी प्रकार का एक फूड चेन है ये, उसी प्रकार का एक फूड चेन है दोस्तों। जैसे कि आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे पौधा है ना, यहाँ से फिर ये कीट ने खाया पौधा को और कीट को खा गया कौवे ने, है ना। तो ये एक चेन है जो चलते रहती है। ये एक पौधा है मान लो, उसको खाया यहाँ पे कीट ने, है ना, कीट को खा गया पक्षियों ने। तो ये एक फूड चेन है जिसको डेट्रिट फूड चेन के नाम से भी जाना जाता है, इतना याद रखना है। एक खाद्य श्रृंखला है ये, जो मृत कार्बनिक पदार्थ और डेट्रिट से शुरू होता है, डेट्रिट्स से शुरू होता है ना। तो ये और जो बस इतना ही याद रखें। पिन का मतलब पूछा है, पिन का मतलब क्या होता है? तो पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पिन का मतलब। यह संख्या पासवर्ड होता है एक प्रकार का, जिसका इस्तेमाल बैंकिंग और अन्य लेन देन के में पहचान साबित करने के लिए किया जाता है। पहचान साबित करने के लिए कि वही आदमी है कि नहीं, है ना। तो ये पहचान साबित करने के लिए किया जाता है। पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इतना याद रखें। बात करेंगे अगला लास्ट है CPCL। CPCL का मतलब होता है केमिकल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। केमिकल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। केमिकल पेट्रोलियम, केमिकल नहीं है, सॉरी, C का मतलब है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना 1965 में भारत सरकार ने अमोको और नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी, दो लोगों से मिलकर की थी, दो कंपनियों ने मिलकर की थी इसकी स्थापना। अमोको और नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित हुआ था। ये उद्यम के रूप में स्थापित हुआ था, याद रख सकते हैं, है ना, याद रख सकते हैं बस। तो इसका पुराना नाम था, इसका पहले नाम था मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड था दोस्तों। बाद में इसका नाम रख दिया चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका ऑफिस या बोल सकते हैं अपन मुख्यालय या ऑफिस चेन्नई में है, इसका ऑफिस चेन्नई में है बस। तो इस, है ना, तो ये बस इतना याद रख सकते हैं। पेट्रोलियम वाला ये पेट्रोलियम, ये इसकी रिफाइनरी में ईंधन हो गया, ईंधन और पेट्रोमिक कई सारी चीज़ें बनती है यहाँ पे। तमिलनाडु और उसके आसपास के राज्यों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है, याद रखना है इसका पूरा नाम। CPCL का पूछेगा, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस तरीके से ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हुआ दोस्तों। विविध मैंने सारा कंप्लीट करा दिया हूँ, है ना। ये विविध सारा कंप्लीट हो गया। 3 पार्ट बने, तीनों पार्ट को आप बेहतरीन तरीके से देखें। आपके पास जो बुक है तो उससे रिवीजन कर सकते हैं, बुक नहीं भी है तो मेरा वीडियो देख के रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।